पूरी कायनात की दौलतें जो जमा कर, अगर दुनिया के पीछे ही दौड़ते रहे, जब इंसानियत कुरान को छोड़ती है और दुनिया को मकसद और काबा किबला बनाती है, तो फिर कुरान इन पर हंसता है कि ये इतने बेखड़ा कर दे जमीन के पास, तो वो कहेगा बकवास करते। अब हमें तो नहीं समझ लगती कि कुरान पूरी दुनिया से कैसे बेहतर है। एक बंदा जो इस जमीन की हकीकत नहीं जानता और उसको आप कहें कि इस जमीन से गंदम भी निकलती है, कपड़ा भी इस जमीन से निकलता है, सोना भी इस जमीन से निकलता है, और हत्ता के अद्वियात भी इस जमीन से निकलती हैं, कोई भी काम जो है, कोई भी जरूरत की चीज है, वो इस जमीन से निकल रही है, और वो जमीन की हकीकत नहीं जानता। आप उसको खड़ा कर दे जमीन के पास, तो वो कहेगा बकवास करते हो, पागल हो गए। ये तो मिट्टी के ढेले पड़े हुए हैं, इसको चाट कर कौन सा जायका आएगा, इसको क्या मजा आएगा, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। आप उसकी बात सुने, और एक वो बंदा जो जमीन की हकीकत को जानता है, वो सालों साल जिम्मेदारी करता है, तो उसको अगर आप कहें कि भाई इस जमीन से कपड़ा भी निकलता है, वो कहेगा बिल्कुल निकलता है। आप उसको कहेंगे इस जमीन से बिल्डिंग भी निकलती है, वो कहेगा निकलती है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग भी जमीन से निकली है, जमीन ने फायदा दिया, बिल्डिंग निकली है। लेकिन दूसरा बंदा कहेगा कि यहां से कुछ भी नहीं निकलता। इसी तरह कुरान करीम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे, आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहे हैं आपको कि आप इनको कहिए खैरुम मिम्मा यजमाउन, इसी के कुरान के अंदर से ही हर चीज निकलनी है। दुनिया आखिरत, दुनिया आखिरत जो भी निकलनी है इस कुरान से निकलनी है। इस कुरान पर अमल करोगे, दुनिया भी इससे निकलेगी, कपड़ा भी इससे निकलेगा, जायदादें भी इससे निकलेंगी, और हर चीज इस कुरान से निकलेगी। लेकिन जिसको समझ नहीं है वो कहेगा कि ये मुझे तो नजर नहीं आता कुरान से जो है वो कैसे निकले, कुरान से कैसे निकलेगी। यही कुरान कहना चाहता है, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, पूरी कायनात की दौलतें जो जमा कर रही हैं, उससे बेहतर अल्लाह का ये कलाम है और अल्लाह की ये किताब है कि इसी के अंदर हर अल्लाह ने खैरुन, इसमें तफजील है कि हर उस चीज जो तुम जमा कर रहे हो उससे अफजल और बेहतर चीजें अल्लाह ने जो है वो इसके अंदर रखी। देखो एक बच्चा है, बच्चा, आप उसको 100 का नोट दे दें और कागज पकड़ा दें, तो वो उसके दरमियान इसमें कोई फर्क नहीं है। वो समझता नहीं है 100 के नोट को और खाली कागज को, उसके सामने इसका कोई फर्क नहीं है। 100 का नोट भी वही और कागज भी उसी तरह। लेकिन अक्लमंद जब देखता है तो वो उस पर हंसता है कि इसको जो है वो कोई जो है वो पता ही नहीं है बेचारे को। यही हाल है, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन। जब इंसानियत कुरान को छोड़ती है और दुनिया को मकसद और काबा किबला बनाती है, तो फिर कुरान इन पर हंसता है कि ये इतने बेवकूफ हैं, इनको खाली कागज और 100 के नोट के दरमियान जो है वो फर्क का पता ही नहीं। और एक बच्चा थोड़ा सा अक्लमंद है, थोड़ा सा, उसको आप 100 का नोट पकड़ा दें और उसके बाद उसको कहें ये एक बिस्कुट ले लो और ये मुझे दे दो, तो वो भी आपको देने के लिए जो है वो तैयार हो जाएगा, दे देगा। और एक अक्लमंद आदमी देखकर हंसना शुरू कर देगा, वो हंसना शुरू कर देगा कि ये इतना नावाकिफ है कि इस 100 के नोट के जो एक बिस्कुट ले रहा है ना, इसके तो 100 बिस्कुट आ जाने हैं। लेकिन इस बेचारे को पता नहीं है, इसको समझ नहीं है। इसी तरह हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, ये कुरान जो है ना, ये ऐसे ही है कि इस पर अमल करके तुम्हें एक नहीं हजारों 100 के नोट मिलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि इस कुरान पर अमल करो और दुनिया की मोहब्बत को दिल से जो है वो निकालो।
اگر دنیا کے پیچھے ہی دوڑتے رہے اور اس کو دے کر ایک بسکٹ لے لیا تو وہ زبان کا ذائقہ ختم، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے آخرت کے اندر جو ہے وہ کیا کیا ہاتھ جو ہے وہ آئے گا، وہاں انسان جو ہے وہ خالی ہاتھ رہے گا۔ اسی لیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا عند اللہ لجناح بعوضۃ، فرمایا اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کو کائنات میں کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا کافر کو، کہ اگر اس کائنات کی اور دنیا کی قدر اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر نہ ملتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یؤتی دنیا من یحب ومن لا یحب، کہ اللہ رب العزت دنیا ہر انسان کو دے دیتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے جس سے نہیں ہوتی وہ ہر ایک کو جو ہے وہ ملتی جاتی ہے، لیکن ولا یؤتی الدین الا من یحب، کہ دین اسی کو ملتا ہے جس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اور اسی کو جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حاصل ہو گیا تو یہ محبوبیت کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے جو ہے وہ محبت کرنے والے۔ تو فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ قرآن اللہ کی فضل اور رحمت سے ملا ہے، اور فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ کتاب دی ہے، اور ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جس کو انسانیت جو ہے وہ جمع کر رہی ہے، اس سے بہتر ہے قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، بلکہ ایک نیکی جو ہے وہ اللہ کے ہاں پوری دنیا کی دولتوں سے جو ہے وہ بہتر ہے۔